हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। खर्चा या खुशी? मान लें यू कांट अफोर्ड लाइफ, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप जिंदगी को अफोर्ड बहुत मुश्किल से करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ख्वाहिशात हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मटीरियलिस्टिक लाइफ मतलब लाइक पैसों के पीछे भागने वाली, हर चीज को जबरदस्त रखने वाली लाइफ अगर आप सोचते हैं, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं, एक मशवरा देता चलूं कि ये बहुत मुश्किल होता है। आप सब कुछ पूरा नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, मतलब अगर आप हैं ऐसे, तो आप बहुत ज्यादा शदीद बहुत सारी चीजों का शिकार भी हो रहे होते हैं। वो इंसान की पर्सनैलिटीज में अंदर हो रहे होते हैं जो टाइमली इंसान को पता लग रहा होता है कि मैं किस किस चीज का शिकार हुआ, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मुझे क्या क्या नुकसानात हुए। इसमें समझने की बात यह है कि आप जो खर्चा, अब आपने डिसाइड ये करना है जिंदगी में कि मेरे लिए खर्चा ज्यादा जरूरी है, मतलब हर वक्त हर चीज की अफोर्डेबिलिटी ज्यादा जरूरी है कि मैं इसको भी पूरा कर लूं, मैं इसको भी कर लूं, इसको भी कर लूं। मतलब कहने का ये है कि मैं जाती तौर पे अच्छा दिखूं भी, मैं जाती तौर पे अच्छे पैसे भी हों मेरे पास, अच्छी गाड़ी भी हो, अच्छा घर भी हो, मेरे माँ बाप को भी मैं खुश रखूं, मैं अपने बीवी बच्चों को भी खुश रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को भी खुश रखूं, मैं अपने दोस्त अहबाब को भी खुश रखूं, मैं ऑफिस में भी सबको खुश रखूं। ये पॉसिबल होना एक हद तक हो सकता है, वो भी अगर आप बहुत ही ज्यादा मयाना रवि के साथ जीते हैं, बहुत ही ज्यादा बैलेंस और एक स्टेबल, हर चीज को स्टेबल मतलब उसमें पोजीशन में और फॉर्मेट में लेके चलते हैं कि मैं यूं नहीं करूंगा, मैं ज्यादा इसको क्रॉस नहीं करूंगा, मैं अपनी चादर में रहूंगा। चादर को समझना, वो कहते हैं ना कि एक मिसाल दी जाती है कि अपनी चादर से ज्यादा बाहर पांव फैलाना एक अकलमंदी वाला काम नहीं है। आप अपनी चादर को बड़ा कीजिए। अब वो चादर बड़ी कैसी होती है? वो टाइम से होती है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप बहुत सारी चीजें अफोर्ड भी कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर भी पाते हैं, बहुत सारे रिश्ते आप निभा भी पाते हैं, मगर ये एक प्रोसेस है और इसमें एक टाइम लगता है। आपके अंदर एक मजबूती आती है, आपके अंदर एक पुख्तगी आती है, मगर वो एक टाइम के हिसाब से आती है। मगर उस टाइम से पहले अगर आपको चाहेंगे कि मैं ये कर लूं, तो आप अपने आप को सिर्फ फ्रस्ट्रेट करेंगे, अपने आप को सिर्फ पागल करेंगे, परेशान करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और आप कोई वो कह लें कि आप कोई ना वली नहीं है, या आप कोई किंग नहीं है, बादशाह नहीं है, या आप कोई शहजादे नहीं है कि आपने हर चीज का ठेका उठा के रखा हुआ है। आपने ये समझना है जिंदगी में कि मैं कौन सी चीजों को, क्या खर्चा मैं अफोर्ड कर सकता हूं और मेरे लिए खुशी कितनी है, मेरे लिए किस चीज में कितनी खुशी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी खुशी एक दरमियानी, एक मुनासिब लाइफ में है, वो मुनासिब लाइफ हर किसी के हिसाब से अपनी एक अलग है। ये भी मत सोचिए, अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि मैं इस इंसान को करता हूं या करती हूं आइडियलाइज के इसकी जैसी मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, फोन होना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल होना चाहिए, मेरा सिस्टम होना चाहिए, मेरी जॉब होनी चाहिए, मेरा प्रोफेशन होना चाहिए, मेरी पोजीशन होनी चाहिए, मेरे रिश्ते होने चाहिए, तो आप बहुत गलत सोचते हैं किसी भी एंगल में। कोई भी इंसान अगर सोचता है या सोचती है कि मेरा इस इंसान की तरह से मेरा इस हिसाब किताब होना चाहिए, तो वो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो इंसान के कदम जिस तरह से चलते हैं वो उसके अपने अलग है, उसकी नसीब किस्मत अलग है, उसकी जर्नी अलग है, उसकी डेस्टिनी अलग है, सब कुछ उसका अलग है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को समझिए कि आपकी एपेटाइट कितनी है, आप कितना क्या कर सकते हैं, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। पूरी जिंदगी को तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स माय कोर चैलेंज, क्योंकि वो अफोर्ड करने का बन ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान का डिक्लाइन है, फिजिकल डिक्लाइन है, मेंटल डिक्लाइन है। जब आप डिक्लाइन की तरफ लाइफ में जाते हैं, आपकी एज बढ़ती है, तो बहुत सारे काम आप कर ही नहीं पाते। तो लाइफ टाइम तो आप सब कुछ जबरदस्त और हैपनिंग लेके भी नहीं चल सकते। हाँ, एक मीडियम लेवल पे आप एक मुनासिब तरीके से बहुत सारी चीजों को लेके चल सकते हैं। तो इसी तरह से मेरी बात को इस वीडियो में समझिए कि अपने आप को परेशानी में डालने से बेहतर और अपनी जिंदगी को परेशानी का बाइस बनाने से बेहतर अपने आप को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में लेके चलिए। आप अपने आप को समझिए, आप अपनी वाइफ से और वाइफ अपने हस्बैंड से वो चीजें एक्सपेक्ट करे जो कि प्रैक्टिकल हैं। बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ बहुत जरूरी है। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ऐसी चीजें सोचनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं करें कि मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा बनाऊंगा और बहुत ज्यादा कुछ करूंगा, वो उसकी अपनी एक सलाहियत है, आपका काम है उसको सिर्फ प्रोवाइड करना और उसकी परवरिश अच्छे से करना, बाकी उसने खुद लेके चलना है। आप अपने ऑफिस में भी, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, वहां पे भी आपने ये चीज देखनी है कि आप हर चीज को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि अगला बंदा प्रोफेशन के अंदर मैं अपना ये प्रोफाइल मेंटेन करता हूं या करती हूं तो मैं ये हासिल करता हूं या करती हूं, ऐसा नहीं है। आपको वो प्रोफाइल अपना पहले सबसे पहले तो वो प्रोफाइल बनाने के लिए मेहनत करनी है। जब आप वो प्रोफाइल बना लेंगे तो आप उस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अब मैंने ये चीज अचीव करनी है और मेरी प्रैक्टिसेस उसी हिसाब से हैं या नहीं है। मैं आपको ये जो मैंने बात बोली है इसको समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो आप जिंदगी में अमल कर रहे हैं और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलती भी है या नहीं मिलती है। इस वीडियो के साथ मेरे लिंक आ रहे होंगे, उन लिंक्स में से किसी भी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, उस पर मुझे क्लिक कीजिए, मुझे अप्रोच कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस पोजीशन पर आप आज हैं
उससे मैं आपको बेहतर पोजीशन पे लेके जाऊं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।